देख रहे हैं फ़ोन वर्ल्ड। आज मैं रिव्यू करूंगी इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले का। इससे पहले आपने अनबॉक्सिंग देखी है। इसमें एक और वेरिएंट भी पाकिस्तान में आया था जो कि था 2GB ऑफ रैम के साथ। इन्फिनिक्स हॉट 9 का ही आपको एक और वेरिएंट मिलता था 2GB ऑफ रैम, लेकिन इसको अपग्रेड किया गया है 4GB ऑफ रैम एंड 64GB इसमें इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इन्फिनिक्स जो है वो अपने ऐसे कंज्यूमर्स को टारगेट कर रहा है जिनको बजट फ़ोन में बड़ा डिस्प्ले मिल जाए, बड़ी बैटरी मिल जाए, रैम भी आप लोग देख रहे हैं कि ज़्यादा ही मिल रही हैं। तो एंट्री लेवल के स्मार्टफोन्स में अब आपको बड़ी बैटरी भी मिल जाती है, इजीली आपको स्टोरेज भी मिल जाती है। वो वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है कि आपको ज़्यादा स्टोरेज, ज़्यादा जो हाई एंड डिवाइसेस होती हैं उन्हीं में मिल सकती हैं, बजट फ़ोन में नहीं। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप है कि आपको बजट फ़ोन में भी जो है वो ज़्यादा बड़ी बैटरी और ज़्यादा स्टोरेज मिल जाती है। तो इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले का जो हाईलाइट फीचर है वो इसकी बैटरी है। इसमें 6000 mAh की बैटरी है और इसके साथ इसमें आपको काफ़ी ऐसी चीज़ें मिल रही हैं। लाइक इसका डिस्प्ले काफ़ी बड़ा है, तो बिल्कुल एक फैबलेट वाली फील आ रही है। लाइक अगर आपको बड़ा डिस्प्ले चाहिए और आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जिसकी बड़ी बैटरी हो, मल्टीमीडिया ज़्यादा करते हैं आप, और इसके साथ आप मूवीज़ बहुत ज़्यादा देख रहे हैं आजकल, और आपको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं बच्चों के लिए। अगर आप लेना चाहते हैं फ़ोन, क्योंकि बच्चों को भी आजकल ऑनलाइन क्लासेस वाला सीन चल पड़ा है, तो पेरेंट्स अवॉइड करते हैं उनको लैपटॉप ना दिया जाए। तो ये इस तरह के जो फ़ोन होते हैं जिनके डिस्प्लेस बड़े होते हैं, तो ये काफ़ी जो है वो अच्छे रहते हैं और रीज़नेबल डिवाइस भी है, क्योंकि इसकी प्राइस है 18,999। तो मार्केट में आपको कम प्राइस में मिल सकता है, लाइक 18,000 तक की प्राइस रेंज में आपको ये मिल सकता है। तो डिस्प्ले काफ़ी बड़ा है, बिल्कुल फैबलेट जैसी फील आ रही है। बड़ा फ़ोन है। इसका जो डिस्प्ले साइज़ है वो है 6.8 इंच का डिस्प्ले। IPS पैनल मिल रहा है आपको, 720p की रेजोल्यूशन, HD+ डिस्प्ले दिया गया है। तो मैंने एक और चीज़ नोटिस की कि इन्फिनिक्स ने अपने UI पे काफ़ी काम करना शुरू कर दिया है। पहले मुझे थोड़ी सी शिकायत होती थी, लेकिन अब जो है UI में आपको बहुत ज़्यादा वो एक तो एक्स्ट्रा ऐप्स भी नहीं मिल रही, और इसमें एक और चीज़ है जो कि है DTS साउंड। उसकी वजह से आपकी जो वीडियो की साउंड होती है वो बड़ी अच्छी निकल के आती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसके बॉक्स में मेंशन भी किया गया है कि विद DTS साउंड। इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले में आपको जो OS मिलता है वो XOS डॉल्फिन वर्जन मिलता है, एंड जो कि बेस्ड है Android 9 पे। इसके साथ मैंने आपको बताया कि इसका UI मुझे काफ़ी इंप्रूव लगा है। अगर मैं पिछले मॉडल्स को देखूँ इनके इन्फिनिक्स के, तो इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट मुझे नज़र आई। ओके, तो बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। तो इसमें जो चिपसेट आपको मिलता है वो MediaTek Helio A25 का चिपसेट मिलता है। इससे पहले जो वेरिएंट था उसमें आपको A22 का दिया गया था, तो इसमें थोड़ा सा अपग्रेड किया गया है इसको। प्रोसेसर पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइस ओके है। लाइक अगर आप इसमें नॉर्मल डेली यूजेज के लिए ठीक है, लैग वैग का इतना कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप हाई गेमिंग चाहते हैं तो ये उसके लिए नहीं है। आप जो है वो इसमें बहुत ही लाइट गेमिंग कर सकते हैं, लाइक सबवे सर्फर्स और सर की लाइट गेमिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हैवी गेमिंग करना चाहते हैं, लाइक COD, PUBG का मैं नाम नहीं लूँगी फ़िलहाल क्योंकि वो बैन है पाकिस्तान में, तो इस तरह की जो हैवी गेम्स के लिए है ये नहीं है। तो अवॉइड ही करें, उसको ना इंस्टॉल करें, क्योंकि ज़ाहिर है जब आपकी गेमिंग अच्छी नहीं होगी तो फिर आप कहेंगे कि मेरा फ़ोन जो है वो अच्छा चल नहीं रहा। ज़ाहिर है चिपसेट पे बहुत डिपेंड करता है और रैम पे भी डिपेंड करता है, लेकिन इसमें 4GB रैम दी गई है, तो ओवरऑल जो डिवाइस की परफॉर्मेंस है वो ओके है। लेकिन इसमें आपको MediaTek Helio A25 के साथ जो प्रोसेसर मिलता है वो ऑक्टा कोर का मिलता है। तो परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मुझे पसंद आया, स्पेशली इसके डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो, और इसके साथ जो इसका टच है काफ़ी स्मूथ है। तो लैग का बहुत ज़्यादा मुझे इशू नहीं लगा कि अगर आप इसमें डेली यूजेज में कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग भी कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा जो है वो लैगिंग का इशू फील नहीं होगा। इसके कैमरा की बात करते हैं तो इसमें आपको मिलते हैं ड्यूअल कैमरास। बैक पे एक आपको 13 मेगापिक्सल का मिलता है और एक आपको QVGA कैमरा मिलता है जो कि होता है लो लाइट सेंसर, यानी कि लो लाइट में अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं। तो 13 मेगापिक्सल की जो पिक्चर थी वो ओके थी। उसमें AI ने ब्लर को अच्छे से मेंटेन किया है, अच्छा एडजस्ट किया है। तो इस प्राइस रेंज में अगर आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है जिसकी पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी है, और मैंने अपनी कुछ पिछली वीडियोज़ में ये बताया है आपको कि इन्फिनिक्स के जो नए फ़ोन्स आ रहे हैं और स्पेशली जो बजट फ़ोन आ रहे हैं उसमें कैमरास पे बहुत ज़्यादा वर्क किया जा रहा है। तो एक अच्छी बात है कि बजट फ़ोन में आपको कैमरास की परफॉर्मेंस अच्छी मिल रही है जो कि पहले नहीं थी। तो इसमें आपको रेयर पे 1080p तक की वीडियो की सपोर्ट मिलती है। फ्रंट कैमरा जो है इसका 8 मेगापिक्सल है जो कि वाइड है, एंड वो भी 1080p तक की आपको सपोर्ट मिल रही है। तो कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइस ओके है। 13 मेगापिक्सल की जो मेन कैमरा लेंस से मैंने पिक्चर्स ली हैं उसके कुछ सैम्पल्स मैंने डाल दिए हैं ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कैसी है पिक्चर। तो पिक्चर में कहीं कहीं आपको डिटेलिंग मिल रही है, कहीं कहीं नहीं, लेकिन बजट फ़ोन में आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करें कि आपको उस तरह का जो है वो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर प्राइस को देखें आप तो 13 मेगापिक्सल की जो रिज़ल्ट है वो ओके है।
फिंगरप्रिंट सेंसर भी, तो फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड बस नॉर्मल है। 6000 mAh की इसमें बैटरी है। इसमें FM रेडियो भी आपको मिलता है। तो जो डिवाइस की लुक्स हैं वो अच्छी हैं, यानी कि इस प्राइस रेंज के लिहाज से मुझे पसंद आया। डिसेंट सी इसकी जो है वो परफॉर्मेंस भी है, लुक्स भी डिसेंट है। साइज़ काफ़ी बड़ा है इस फ़ोन का और ये हैवी भी है इसकी बैटरी की वजह से, क्योंकि 6000 mAh की बैटरी है तो फ़ोन जो है वो थोड़ा हैवी मुझे फ़ील हो रहा है। अगर आपने किसी के सर पे भी मारना है तो ये टूटेगा नहीं। खैर ये एक जोक था। तो एक फैबलेट के जैसा लगता है मुझे फ़ोन, काफ़ी बड़ा फ़ोन आ रहा है और आप देख रहे हैं कि बजट फ़ोन में अब बड़े साइज़ की डिवाइसेस आ रही हैं जो कि लोगों को पसंद है, लोगों की डिमांड भी है। डिस्प्ले की परफॉर्मेंस ओके है, व्यू एंगल इसका अच्छा है, आउटडोर भी इनडोर भी, तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि आपको सनलाइट में थोड़ा सा इशू हो, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी लुक्स अच्छी हैं, आपको नॉच भी मिल रहा है और स्टाइलिश लुक्स हैं। अगर आप बजट फ़ोन में एक स्टाइलिश फ़ोन चाह रहे हैं, अच्छी लुक्स चाह रहे हैं, कैमरा नॉर्मल चाह रहे हैं, नॉर्मल सी परफॉर्मेंस चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें जो चिपसेट है इसमें इसकी परफॉर्मेंस बस ओके है इस प्राइस ब्रैकेट को देखते हुए। क्योंकि अगर आप 18,000 का ये ले भी रहे हैं तो 18,000 में इतना कुछ नहीं मिलता। अमूमन कुछ ना कुछ आपको कम मिलती है, लाइक बैटरी कम दी जाती है या आपको कैमरा उस तरह अच्छे नहीं दिए जाते, लेकिन इसमें बैटरी भी बड़ी दी गई है, इसका डिस्प्ले भी बड़ा है। बैटरी आपकी काफ़ी टाइम में चार्ज होगी अगर आप इसको ओवरनाइट चार्ज करें, लेकिन ओवर चार्ज नहीं करना। तो अगर आप इसको चार्ज करें तो ईज़िली आपका 3 से 4 दिन तो निकल ही जाएंगे, अगर आप मल्टीमीडिया वगैरह भी कर रहे हैं या आप नॉर्मल इसको यूज़ भी कर रहे हैं। और इन्फिनिक्स के जो बजट डिवाइसेस में जो एंट्री है वो काफ़ी एग्रेसिव है, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आई। काफ़ी इंप्रूवमेंट्स आ गई हैं इन्फिनिक्स के फ़ोन्स में, काफ़ी ज़्यादा सेल भी हो रहे हैं इनके। तो आई होप इसी तरह हमारी जो मोबाइल कंपनीज़ हैं वो ग्रो करें पाकिस्तान में मज़ीद। तो आप बताइएगा कि आपका क्या ख्याल है इन्फिनिक्स हॉट 9 प्ले के बारे में। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल कर सकते हैं आप सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।